तो ये है वीडियो नंबर 13। आज हम कर रहे हैं डिजास्टर आपदा। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप मुझे टेलीग्राम में जरूर फॉलो कर लीजिए। मेरा ग्रुप है और एनालाइज फॉर यू चैनल है, दोनों ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। जितने भी टेस्ट वगैरह होती है, कुछ भी इंफॉर्मेशन आती है, आपको वहाँ पे मिल जाएगी। जेई, सीजीएल, झारखंड पुलिस, उत्पाद सिपाही, सबके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग समझेंगे बेसिक से आखिर आपदा होती क्या है। बेसिकली हमें पता है कि आपदा का मतलब क्या होता है। कुछ ऐसी दुर्घटनाएं, ठीक है, आप देखेंगे कभी कि काफी तूफान आ गया, कभी बाढ़ आ गया, कभी इस तरह की लू हो रही है। ये सारी चीजों को हम लोग आपदाएं कहते हैं। आपदा को हम लोग दो प्रकार से बांट सकते हैं। एक तो प्राकृतिक आपदा जिसको कहते हैं नेचुरल डिजास्टर, और दूसरा होता है मैन मेड या हम कहें कि आर्टिफिशियल डिजास्टर, जिसे हम कहते हैं मानव जनित या कृत्रिम या सामाजिक आपदा भी इसे कह दिया जाता है। आगे हम लोग बात करें कि नेचुरल डिजास्टर जो है उसका एग्जाम्पल क्या होगा। जैसे भूकंप हो गया, ज्वालामुखी, चक्रवात, आंधी, तूफान, सुनामी, सूखा, बाढ़ प्राकृतिक आपदाएं हैं क्योंकि ये भगवान के द्वारा मतलब प्राकृतिक नेचुरली आता है ये, ठीक है। दूसरा है जैसे युद्ध हो रहा है, मानवीय घटनाएं हो रही, कुछ कहीं पे आपका जैसे दंगा वगैरह हो गया, ठीक है। रासायनिक घटनाएं, कहीं पे बायोलॉजिकल वॉर हो गई, ठीक है। तो ये सारी चीजें, केमिकल वॉर हो गई, ठीक है, तेजाब किसी ने फेंक दिया और काफी इस तरह से चीजें हो गई, तो इसको हम लोग कहते हैं मानव जनित सामाजिक आपदा। ये मानव जनित भी होता है या तो सामाजिक आपदा भी इसे कह दिया जाता है, मैन मेड या आर्टिफिशियल डिजास्टर। आगे हम लोग बात करेंगे कि ये नेचुरल डिजास्टर, और हम लोग बात करें तो नेचुरल डिजास्टर की और सारी कैटेगरीज होती है, ठीक है। जैसे हमने कहा जलवायु विज्ञानीय पहला, दूसरा है जीव विज्ञानीय, तीसरा है मौसम विज्ञानीय, चौथा है जल विज्ञानीय, और पांचवा आप देख पा रहे हैं भूभौतिकीय। तो ये 5 टाइप बेसिकली होती है नेचुरल डिजास्टर की, ठीक है। ये 5 इसके एग्जाम्पल आप देख पा रहे हैं। जलवायु विज्ञानी जिसको कहते हैं क्लाइमेटोलॉजिकल, ठीक है। तो ये मेट्रोलॉजिकल नहीं होगा, क्लाइमेटोलॉजिकल होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो जलवायु हमें पता है कि जलवायु क्या होती है। जलवायु का मतलब है कि एक निश्चित अंतराल में, मतलब 20 से 25 साल के दौरान किसी भी जगह की, वहां पे पानी कैसे बरस रहा है, ठीक है, वहां पे गर्मी कैसा हो रहा है, ये सारी चीजें जलवायु के अंदर आती है। तो जलवायु विज्ञानी के अंदर जो नेचुरल डिजास्टर होती है, कई बार देखेंगे आप शीतलहरी हो गई, मतलब काफी ज्यादा ठंड पड़ गई, बहुत ज्यादा भीषण गर्मी पड़ गई, जैसे लू चलना, सूखा हो गया, दावानल हो गया, जंगल की आग जिसे हम कहते हैं, ठीक है, फॉरेस्ट फायर। तो इसे हम क्या कहते हैं इसे कहते हैं जलवायु विज्ञानीय प्राकृतिक आपदा। दूसरा है जीव विज्ञानीय। जीव विज्ञानी का मतलब क्या हो गया, जैसे बायोलॉजिकल में आपको पता है कि जैसे मलेरिया हो गई, कोई वायरस से होगा, कोई प्रोटोजोआ से होगा, ठीक है, इस तरह से। जैसे प्लेग हो गई, उसके बाद हैजा हो गया, डेंगू हो गया, मानव महामारी, पशु महामारी, ठीक है। तो इस तरह से ये सारी चीजें या तो प्रोटोजोआ से होगी, या तो कोई वायरस से होगी, कोई बैक्टीरिया से होगी, ठीक है। जैसे मलेरिया की हम लोग बात करें तो प्रोटोजोआ से होती है, ठीक है। जब हम लोग बायोलॉजी पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे उसको। आगे हम लोग बात करें तो मौसम विज्ञानी है। मौसम विज्ञानी का मतलब क्या होता है, मौसम जैसे चक्रवात आ गई, ठीक है, आंधी तूफान हो गया, वज्रपात हो गया, जिसको हम कहते हैं बिजली गिरना, थंडरिंग, ठीक है, यहाँ पे लाइटनिंग जिसे कहते हैं। तो ये सारी एग्जांपल मौसम विज्ञानी के अंदर आती है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे, देखिए मौसम और जलवायु में थोड़ा सा अंतर होता है। अंतर मैं बता दूं, मौसम बहुत तेजी से बदलता है, जिसे कहते हैं ना, एक गाना है अंग्रेजी में, बार बार हिंदी में मैंने बताया है कि मेरे यार बदलना जाना मौसम की तरह। तो मौसम बहुत तेजी से बदलता है, अचानक से बदल जाएगा। अभी कुछ मौसम है, अभी कुछ मौसम हो जाएगा, अभी ठंड लग रही है, अभी देखिएगा बरसात आ जाएगी, ठीक है, अभी गर्मी है, अभी बरसात आ जाएगी, इस तरह से। तो चक्रवात काफी तेजी से आता है, अचानक से आएगा, तो उसको कहते हैं मौसम विज्ञानी। लेकिन शीतलहरी जो है वो बहुत अचानक से नहीं आ जाएगा, उसमें थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा, 1 दिन 2 दिन टाइम जरूर लगेगा, है ना, इस तरह से। उसके बाद भूभौतिकीय। तो भूभौतिकी में क्या आता है, जैसे भूकंप आ गया, भूस्खलन हो गया, चक्रवात हो गया, ज्वालामुखी हो गई, ये सारे एग्जाम्पल इसकी है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे आर्टिफिशियल डिजास्टर की। देखिए आर्टिफिशियल का मतलब है हमने उसको पैदा किया है, जैसे सोशल, सामाजिक, ठीक है। तो सामाजिक आपदा भी कृत्रिम आपदा को बोल दिया जाता है, लेकिन इसके टाइप 3 प्रकार होते हैं। एक तो सामाजिक, दूसरा तकनीकी, और तीसरा है पर्यावरणीय। अब जैसे सामाजिक की हम लोग बात करें तो कोई दंगा हो गया, ठीक है, भगदड़ हो गई, नक्सलीय, कोई नस्लीय जातीय संघर्ष हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है सोशल के अंदर आती है। उसके बाद तकनीकी, तो तकनीकी में जैसे हो गया औद्योगिक कोई दुर्घटना हो गई, जैसे भोपाल में गैस हादसा हो गया था, ठीक है, भोपाल में आपको पता होगा। तो इस तरह से कोई मान लीजिए कोई प्लांट है, उसमें गैस लीकेज हो गई, ठीक है, या वहाँ का मान लीजिए ब्लास्ट करने से वो फट गया, तो इस तरह से चीजें होती है, तो उसको कहते हैं औद्योगिक दुर्घटनाएं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे
परिवहनीय संबंधी दुर्घटनाएं, जैसे कोई सड़क दुर्घटना हो गया, चले गए एक्सीडेंट कहीं पर सड़क में हो रही है, रेल में एक्सीडेंट हो गई, कहीं पे हवाई जहाज में हो गई, ये सारी टेक्नोलॉजिकल होती है। उसके बाद करेंगे हम लोग पर्यावरणीय। तो पर्यावरणीय का मतलब क्या होता है? प्रदूषण, वैश्विक तापमान, ओजोन परत का चमन, ये सारी पर्यावरणीय दुर्घटनाएं हैं, आपदाएं। ठीक है, अब हम लोग देखिए, सबसे हम लोग पहले बात करेंगे भूकंप की, जिसे कहते हैं अर्थक्वेक। तो भूकंप जो होता है हमारे भारत में, वो 4 जोन यहाँ पे डिवाइड है। ठीक है, पूरे इंडिया में 4 जोन है। सबसे पहले जोन 5, फिर 4, 3, 2। ठीक है, तो ये 4 जोन आप देखेंगे पूरे इंडिया में। मगर यदि हम लोग झारखंड में बात करेंगे तो 2 जोन है, आगे मैं उसको दिखाऊंगा। अब देखिए, जोन 5 का मतलब क्या होता है? जोन 5 का मतलब वेरी हाई रिस्क जोन, जहां पे बहुत ज्यादा रिस्क जो है होती है, और यहाँ पे इंटेंसिटी जो है 9 तक आती है, 9 से या 9 से ज्यादा। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे, देखिए रिक्टर पैमाने, आपको पता है रिक्टर पैमाना जो होता है वो भूकंप को मापा जाता है रिक्टर स्केल से, आपको पता होगा। रिक्टर में आपको पता है कि स्केल में जैसे 9 कभी आया भूकंप, कभी 8 आया, इस तरह से हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो वेरी हाई रिस्क जोन में 9 और उससे ज्यादा होता है। जोन 4 कैसा जोन है? जहां पे इसको कहते हैं हाई रिस्क जोन, मतलब जोन 5 से थोड़ा सा कम रिस्की हो जाता है जोन 4। यहाँ पे इंटेंसिटी 8 या उससे ज्यादा होती है। ठीक है, 8 के आसपास होती है। उसके बाद जोन 3 हो गया। जोन 3 में इंटेंसिटी होगी 7, और ये होती है मॉडरेट रिस्क जोन, मतलब कि मिला जुला। ठीक है, यहाँ पे बहुत ज्यादा नहीं, जोन 4 से कम रिस्क होता है यहाँ पे। उसके बाद है जोन 2। जोन 2 होता है लो रिस्क जोन। ठीक है, तो ये हो गया 6, समझ रहे हैं आप? यहाँ पे जो यहाँ पे रिक्टर पैमाने में 6 के आसपास यहाँ पे इसकी इंटेंसिटी होगी। चलिए, हमने समझ लिया। ये तो हो गया इंडिया की बात। अब इंडिया को आप देखेंगे तो काफी हाई रिस्क जोन में आता है ये वाला रीजन। ठीक है, ये जो रीजन है नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन, तो यहाँ पे काफी हाई रिस्क वाला जोन है, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे, देखिए बेसिकली भूकंप क्यों आता है? प्लेट, अंदर में जो प्लेट होती है, ठीक है, टेक्टोनिक जो प्लेट होती है हमारे, जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर जो प्लेटें होती है, ठीक है, ऊपर में आप देख रहे हैं कि पृथ्वी है, मगर अंदर में क्या है कि पिघली हुई वस्तुएं हैं। ठीक है, और जिसमें हमारा ऊपर वाला जो धरती है, भूपरपट्टी है, वो फ्लोट करता है। तो कभी कभी फ्लोट करते करते ये आपस में चढ़ भी जाता है, कई बार ज्वालामुखी इसी से निकल जाती है। तो इसी से क्या होता है कि आपको बेसिकली एक सबसे बड़ा कारण है भूकंप आने का। तो यहाँ पे भूकंप वहां पे ज्यादा आएगा जहाँ पे काफी टेक्टोनिक प्लेट जो है मूव करती है, या हिमालय वाला जो रीजन होगा वहां पे होगा, क्योंकि यहाँ पे हिमालय जो बना है वो टेथिस सागर से बना है। तो उसके नीचे अभी भी आप देखेंगे तो फ्लोटिंग टाइप में चीजें हैं, जिसके कारण यहाँ पे काफी भूकंप देखने को आपको मिलती है। तो ये हिमालय वाला जो रीजन है, जैसे ये वाला हो गया, ये ठीक है, ये वाला पूरा पूरा हिमालय का रीजन है ये। ठीक है, तो ये रीजन में आपको काफी ज्यादा भूकंप देखने को मिलती है। उसके बाद है जोन 4, आप देख पा रहे हैं ये वाला जोन 4 हो गया। ठीक है, और हमारा यदि झारखंड की हम लोग बात करें तो झारखंड आप देखेंगे जोन 3 में ज्यादा आता है। हालांकि जोन 3, 4, 3, 2 तीनों ही है, मगर ये ज्यादातर जोन 3 में आप देखेंगे, मतलब मॉडरेट रिस्क में आता है। हालांकि इसको लो रिस्क जोन कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं अर्थक्वेक जोन इन इंडिया। ये 4 होते हैं, जबकि झारखंड में 3 होते हैं, जोन 2, 3, 4। ठीक है, तो जोन 5 जो होता है वो सबसे खतरनाक होता है, सक्रिय क्षेत्र होता है, जबकि जोन 2 सबसे कम होता है। ठीक है, तो जोन 2 सबसे कम होगा। सिस्मिक जोन क्या होता है? ठीक है, हमने यहाँ पे सिस्मिक जोन लिखा था, सिस्मिक जोन इन इंडिया। ये होता क्या है, चलिए समझ लेते हैं। सिस्मिक जोन का मतलब होता है भूकंपीय क्षेत्र का उपयोग एक ऐसे क्षेत्र का वर्णन करने के लिए किया जाता है जहां भूकंप ध्यान केंद्रित करते हैं, मतलब भूकंप का फोकस जहां पे होता है। ठीक है, तो भूकंप का जहां पे फोकस होगा उसे हम कहते हैं सिस्मिक जोन। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं। भूकंप की दृष्टि से झारखंड राज्य को न्यून जोखिम वाले क्षेत्र में रखा जाता है, इसको आप याद रखेंगे, लो रिस्क जोन में ये आता है। अब देखिए झारखंड में जैसा कि मैंने कहा जोन 2 आता है, जोन 3 आता है, जोन 4 तीनों ही आता है। जोन 2 में आपको 8 जिले देखने को मिलेंगे, और वो कौन कौन से जिले हैं? रांची, लोहरदगा, खूंटी, रामगढ़, गुमला, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां। तो ये जो रीजन आप देख रहे हैं, ठीक है, देखिए रांची है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे था लोहरदगा ये वाला रीजन, फिर था गुमला, ठीक है, गुमला वाला रीजन, उसके बाद खूंटी, ठीक है, उसके बाद सरायकेला खरसावां, ईस्ट सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम। आप देख पा रहे हैं, तो ये सारे जो रीजन है, ये रीजन आपका क्या आ जाता है? तो ये जो रीजन है आपका पूरा, ये वाला रीजन पूरा जो है ये आ जाएगा आपका जोन 2 के अंदर। उसके बाद जोन 3 के अंदर कौन कौन से जिले आएंगे? जैसे पलामू हो गया, गढ़वा हो गया, ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं पलामू, गढ़वा,
ठीक है, चतरा हो गया, हजारीबाग हो गया, ठीक है, तो कोडरमा हो गया, उसके बाद देवघर, दुमका, ठीक है, तो उसके बाद हो गया पाकुड़ हो गया, साहेबगंज हो गया। साहेबगंज 2 जोन में आता है, जोन 4 में भी आता है, जोन 3 में भी आता है। तो ये जो पूरा रीजन आप देख पा रहे हैं, ये वाला पूरा रीजन, ठीक है, तो गिरिडीह भी इसमें आ जाएगा, ये गिरिडीह। तो ये जो रीजन है ये आपका आता है जोन 3 में, मतलब ये थोड़ा ज्यादा रिस्की वाला जोन है, यहाँ पे आपको पहाड़ ज्यादा मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे जोन 4, जोन 4 जो है वो कौन सा है, गोड्डा साहिबगंज का जो उत्तरी भाग है, मतलब ईस्टर्न भाग, मतलब गोड्डा और साहिबगंज का जो ईस्टर्न भाग है, ये वाला भाग, इस भाग में आपको ज्यादा देखने को मिलेगा जोन 4। मतलब सबसे ज्यादा रिस्की जोन यदि हम लोग झारखंड में बोले तो गोड्डा और साहिबगंज का जोन है, ठीक है, उसका उत्तरी जोन है, क्योंकि जोन 4 इज द हाईएस्ट रिस्क जोन, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे फ्लड के बारे में। फ्लड क्या है, सिंपल सी बात है, फ्लड का मतलब बाढ़ होता है, ठीक है, कहीं पे नदी जहां पे ज्यादा होगी वहां पे बाढ़ आएगी। तो जैसे साहिबगंज में आपको मिलेगा गंगा, ठीक है, साइड में गंगा है, उसके जिसके कारण यहाँ पे बाढ़ आती है, ठीक है। तो आपको पता है कि यहाँ से गंगा इस तरह से ये आती है और इस तरह से बहती है, तो इस जोन में आपको बहुत ज्यादा बाढ़ देखने को मिलेगी। उसके बाद है गोड्डा, उसके बाद है पाकुड़, दुमका, धनबाद, देवघर, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, हजारीबाग, ठीक है, पूर्वी पश्चिमी सिंहभूम में भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है, नदियां देखने को मिलती हैं यहाँ पे, जिसके कारण ऐसा होता है सरायकेला, खरसावा और गुमला। तो ये 11 जिले बाढ़ की समस्या से काफी ज्यादा प्रभावित हैं। राज्य में बाढ़ का प्रमुख कारण मानसूनी वर्षा द्वारा नदी के जलस्तर में वृद्धि होना है, ठीक है। मानसून क्या होता है आपको ऑलरेडी बता चुका हूं मैं, आप नहीं देखा तो जरूर वीडियो को देख लीजिएगा। उसके बाद सोन उत्तरी कोयल नदी के जलस्तर में वृद्धि के कारण पलामू, गढ़वा और लातेहार में भी बाढ़ हो जाती है। तो सोन नदी और उत्तरी कोयल नदी, सोन नदी आपको पता है कि कुछ इस तरह से आपको बहती हुई नजर आएगी, ठीक है, वो जाके आगे जाके गंगा में बह जाती है। और उत्तरी कोयल नदी आपको पता है कुछ इस तरह से बहती है, वो भी गंगा में जाके आगे मिलेगी, ठीक है, वो उत्तरी कोयल नदी इस तरह से। तो आप समझ रहे हैं नदी के बारे में ऑलरेडी हमने बताया हुआ भी है। तो इसलिए पलामू, गढ़वा और लातेहार जिला जो है, ये पलामू हो गया, पलामू, गढ़वा और लातेहार जिला जो, वो भी आपको यहाँ पे बाढ़ आती है। तो कौन सी नदी के कारण आती है उसको याद रखिएगा आप, तो सोन नदी और उत्तरी कोयल नदी वहां पे है, इसलिए इसी की नदी के कारण आएगी। उसके बाद बाढ़ के कारण सर्वाधिक प्रभाव राज्य के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में पड़ता है, जो गंगा नदी के उपवा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जो कि हमने कहा अभी कि गंगा नदी इधर से बहती है, जिसके कारण ये वाला एरिया काफी ज्यादा बाढ़ ग्रसित होता है। आगे हम लोग बात करेंगे सूखा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग नई दिल्ली के अनुसार किसी क्षेत्र में सामान्य से कम वर्षा होने के आधार पर सूखा का वर्गीकरण किया जाता है। देखिए यहाँ पे योजना आयोग, जिसे हम आज नीति आयोग के नाम से जानते हैं, तो नीति आयोग का वर्गीकरण अलग है, ठीक है, वो 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा के आधार पर उन्होंने बांटा है, जिसको आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। मगर भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट न्यू दिल्ली, इसके अनुसार जो है सूखा को 3 भाग में डिवाइड करते हैं हम लोग। पहला है सामान्य सूखा, जहां पे बारिश 25% से कम हो। दूसरा मध्यम सूखा, जिसको कहते हैं 25 से 50% कम वर्षा होती है। उसके बाद गंभीर सूखा, जहां पे 50% से कम बारिश होती है, उसे गंभीर सूखा क्षेत्र में हम लोग काउंट करते हैं। एक चीज नोट कर लीजिए, यदि किसी क्षेत्र में सामान्य के 75% से कम वर्षा होती है तो यह आपदा का रूप ले लेती है, मतलब इसे हम कहते हैं ट्रेजेडी या यूं कहेंगे आपदा, ठीक है। राज्य के उत्तरी पश्चिमी हिस्से में सूखा कई बार आपदा का रूप धारण कर लेती है। देखिए उत्तर पूर्वी राज्य में बाढ़ आ जाती है, हमने देखा ना, ये उत्तर पूर्वी राज्य इधर जो है, इधर आपको बाढ़ ज्यादा देखने को मिलेगी। लेकिन उत्तर पश्चिमी जो क्षेत्र है, हमने देखा यहाँ पे साफ साफ लिखा गया उत्तर पश्चिमी, आराम से याद रखिएगा, उत्तर पूर्वी का उल्टा उत्तर पश्चिमी। तो उत्तर पश्चिमी जो हिस्सा है वहां पे आपको सूखा की समस्या देखने को मिलेगी। तो उत्तर कौन सा है, तो ये है उत्तर, और पश्चिमी कौन सा है, ये है पश्चिमी, ठीक है। तो इस रीजन में आपको देखने को मिलेगा सूखा की समस्या कभी कभी आन पड़ती है। आगे हम लोग बात करें, जिसमें पलामू, गढ़वा, लातेहार, चतरा, लोहरदगा जिलों की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। राज्य का पलामू जिला सूखा के दृष्टि से सर्वाधिक संवेदनशील जिला है, जो कि हमने कहा अभी, ये वाला जिला पलामू जिला, ठीक है, जहाँ पे पलामू का किला है। और हमें पता है कि डाल्टनगंज जो है यहाँ पे है, जिसका नया नाम मेदिनीनगर है। आगे हम लोग बात करेंगे कुछ की पॉइंट्स की। वर्ष 2010 में झारखंड राज्य गंभीर सूखे से प्रभावित रहा है। इस दौरान राज्य के 24 जिले सूखे से प्रभावित हो गए थे। इन सभी जिलों में वर्षा का अनुपात औसत वर्षा के 50% से भी कम रहा था। उसके बाद योजना आयोग, जिसका नया नाम है नीति आयोग, के अनुसार भारत में जब जून से मध्य सितंबर के बीच लगातार 4 सप्ताह तक 50 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है,
तो उसे सूखा कहा जाता है, जैसा कि हमने कहा अभी। ठीक है, योजना आयोग ने यही कहा है। योजना आयोग का नाम नीति आयोग कब पड़ा, कमेंट में इसका आंसर करिएगा। हम लोग आगे बात करेंगे जंगल में आग। अब देखिए फॉरेस्ट फायर होती है। फॉरेस्ट फायर बेसिकली क्यों होती है, देखिए यदि शुष्क पतझड़ वन हो वहां पे काफी ज्यादा आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, ड्राई डिसीडियस जो फॉरेस्ट होते हैं, जैसे हमारे झारखंड में काफी ज्यादा ये देखने को मिलता है। और यहाँ पे आपको जैसे महुआ जो होता है, महुआ में तेल बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, कच्चा भी महुआ को जलाइएगा ना तो जल जाएगा ये। ठीक है, इतनी खतरनाक होती है। तो महुआ हो गया। उसके बाद हम लोग बात करें तो जैसे यूकेलिप्टस आपको देखने को यहाँ पे मिलता है। यूकेलिप्टस के भी पत्ते आप देखेंगे बहुत जल्दी जल जाते हैं। ठीक है, तो ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट है यहाँ पे, और इसी कारण यहाँ पे जैसा कि हमने देखा शुष्क पतझड़ वन सर्वाधिक पाए जाते हैं, जिसके कारण गर्मी के दिन में यहाँ पे जो है होता है ऐसा, मार्च और अप्रैल के बीच में बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। और लोग करते क्या है कि कोचड़ा जो होता है, या क्योंकि महुआ, ठीक है महुआ आपको पता होगा, महुआ एक वृक्ष होता है जिससे उसके बीज से तेल निकाला जाता है, और उसका जो फल होता है जो किशमिश की तरह देखने में लगता है, ठीक है महुआ, उससे शराब बनाई जाती है। लोग शराब बनाते हैं उससे झारखंड में। ठीक है, जिसको हम लोग हरिया बोलते हैं। तो वो जो यहाँ पे शराब बनती है, ठीक है, तो वो कैसे बनती है, लोग चुनते हैं, इस महुआ को चुनने के लिए निकलते हैं, और बेसिकली रात में निकलते हैं। ठीक है, सुबह में निकलेंगे तो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि रात में मान लीजिए झड़ गया तो लोग चुनने निकल जाएंगे पहले ही, इसलिए ये लोग रात में निकलते हैं और उसके लिए आग जलाते हैं। और आग जलाने के क्रम में कई बार क्या होता है कि आग बुझाते नहीं है, जिसके कारण जंगल में आग लग जाती है। मैं दुमका से रिलेटेड हूँ, ठीक है, मैं बिलोंग करता दुमका से। यहाँ पे आपको ये समस्या बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। उसके बाद जंगलों में आग की रोकथाम कैसे करेंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कानूनी प्रशासनिक कुछ इसमें सुधार किया जाए। साथ ही साथ ऐसे वृक्ष जिसकी आयु जो है अधिक हो गई है उसको हटाकर आप नया वृक्ष लगाने का काम कर सकते हैं। उसके बाद जंगलों को में जो है फायर टावर जो है आप उसका निर्माण कर सकते हैं, फायर टावर वॉच स्टेशन, जिससे क्या होगा कि आराम से देखा जा सकेगा कि कहाँ पे आग लगी है। दूसरा, वनों का सड़कों द्वारा विभाजन किया जा सकता है। ठीक है, तो वन के बीच में आप सड़क बना दीजिए, जिससे विभाजन हो जाएगा। तो इससे भी आप दो वन के बीच में यदि कांटेक्ट खत्म कर दें आप, तो क्या होगा कि पूरे वन में आग नहीं लगेगी, कुछ आधा हिस्सा जलेगा, आधा हिस्सा बच जाएगा। आगे हम लोग बात करेंगे हाथियों का आक्रमण। देखिए हाथियों का आक्रमण बहुत ही भयावह है झारखंड में, आप देखेंगे। और दुमका जिले में ये बहुत ज्यादा पहले होता था। मैं जब बचपन में जो है मैं देखता था, ठीक है, हमें कई बार घर से जो है लोग भाग जाते थे, इतनी यहाँ पे तबाही होती थी। मगर हालांकि अब उतना नहीं है, मगर अभी भी आप देखेंगे तो पलामू, दुमका, सारंडा, हजारीबाग, दलमा में तो बहुत ज्यादा, आपको पता है कि दलमा में तो हाथी का अभ्यारण्य ही है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको देखने को काफी मिलेगा इससे प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये चीज है। और इसके पीछे कारण यही है कि लोगों ने जंगलों को काट दिया है। ठीक है, तो लोग जब यहाँ पे जंगलों को काट दिया है तो यहाँ पे हाथी रहेंगे कहाँ, बाहर ही जाएंगे। तो यही कारण है। तो हाथियों के आक्रमण की समस्या रांची के खूंटी, सिमडेगा, गुमला, लातेहार, पलामू, चतरा, हजारीबाग में अभी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करेंगे हाथियों के आक्रमण से बचाव कैसे करेंगे। तो होता है ऐसा है कि हाथियों के आक्रमण से बचाव हेतु सर्वप्रथम लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है। ठीक है, ताकि लोग हाथियों के प्राकृतिक आवासों में, मतलब जंगल को काटे ना। दूसरा जो है, होता क्या है कि हाथी जब आते हैं ना तो जंगली जो जानवर होते हैं वो ढोल नगाड़ों की आवाज से डरते हैं, आग से वो डरते हैं, तो आग जलाया जाता है, कई बार मिर्च जलाया जाता है। ठीक है, तो इस तरह की चीजें की जाती है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे तड़ित, जिसको कहते हैं लाइटनिंग। वर्षा के दिन में आपको पता है कि बिजली चमकती है, काफी लोगों की मौत हो जाती है इससे। और यहाँ पे सबसे ज्यादा ये होता है पलामू, चतरा, लातेहार, गुमला, रांची, गिरिडीह, कोडरमा जिला में। देखिए तड़ित हमारे झारखंड में कब होता है, अब यहाँ पे इसको कहते हैं प्री मानसून, मानसून के पहले ये काफी होती है। ठीक है, और ये कारण होता है नॉर्वेस्टर के कारण। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ये तड़ित जो होती है झारखंड में किसके कारण होती है, तो याद रखिएगा नॉर्वेस्टर के कारण। जलवायु यदि आपने टॉपिक नहीं देखा है तो देख लीजिए नॉर्वेस्टर क्या होता है। ठीक है, नॉर्वेस्टर एक, जिसे हम कहते हैं काल बैसाखी, बंगाली में मतलब बंगाल में इसे काल बैसाखी कहते हैं। और इसी को हम लोग मैंगो सावर के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये आम जो पकने का रहता है ना, उस टाइम में ये बारिश होती है नॉर्वेस्टर के कारण। और इसी टाइम में आपको बिजली चमकती हुई दिखेगी। तो आपको यदि याद हो, यदि आम जब पकता है उस टाइम में काफी इस टाइप की बारिश होती है। बारिश बहुत ज्यादा नहीं होगी, बिजली ज्यादा चमकेगी। ठीक है, कहा भी जाता है जो गरजता है वो बरसता नहीं है, तो गरजता बहुत है, बरसता कम है।
ठीक है। और ये महीना कब होगा, तो ये महीना मार्च अप्रैल का होगा, लगभग अप्रैल मई के आसपास में। ठीक है, अप्रैल मई के आसपास में होती है, मतलब जब लू चल रही होती है उस टाइम में काफ़ी गर्मी हो जाती है, उस टाइम ये होती है। और मतलब कि जून के पहले होगी, मानसून के पहले, इसलिए इसे प्री मानसून सावर भी कहा जाता है, तो याद रखिएगा। तो तड़ित आप कैसे जो है ये करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए कई सारी चीजें की गई हैं, हालांकि जैसे कि राज्य के श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान द्वारा इस समस्या से निपटान हेतु एक विशेष ट्रेनिंग मॉड्यूल का निर्माण किया गया है। तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, याद रखिएगा इस संस्थान का नाम। उसके बाद जब आप घर में रहिए अंदर में, जब तड़ित होती है, वर्षा होती है, ठीक है, बिजली का तार खंभा है उससे दूर रहना है, पेड़ के नीचे नहीं खड़ा होना है, क्योंकि पेड़ क्या होता है कि आपको पता है कि ये कंडक्टर होता है, ठीक है, कंडक्टर, जिसके कारण ये क्या करता है कि बिल्कुल जब बिजली चमकेगी वो आराम से खींच लेगा उसको, और यदि आप उसके नीचे खड़े रहेंगे तो करंट आपको लग सकती है, ठीक है। तो ये हो गई प्रिवेंशन। उसके बाद हम लोग बात करेंगे खनन दुर्घटना। तो झारखंड में खनिज बहुत ज्यादा है। हमारा झारखंड जो है, यदि सवाल पूछा जाए क्या कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है, नहीं, हमारा झारखंड कृषि आधारित अर्थव्यवस्था नहीं है, काफी कम कृषि होती है, लेकिन खनिज बहुत ज्यादा है यहाँ पे। हमारा झारखंड खनिज आधारित अर्थव्यवस्था है, 40% पूरे इंडिया का आपको खनिज झारखंड में मिलेगा, ठीक है। कई सारी चीज में टॉप है, कोयला में इंडिया में नंबर 1 है। तो इस तरह से तो होता क्या है कि इसमें कई लोग जो है, कई बार खदानों में काम करते हैं, लोग गिर जाते हैं, कई बार खदानों में प्रदूषण का शिकार हो जाते हैं और कैंसर वगैरह, लंग कैंसर वगैरह हो जाता है। तो मास्क वगैरह यूज करेंगे तो इससे फायदा हो सकता है।